मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब अपने क्लास की ओर चलते हैं। कमेंट जो आप लोग करते हो किसी चीज के बारे में, किसी को देख करके जो कमेंट करते हो, आज मैं कमेंट करने के लिए बताता हूँ कुछ अलग से। ठीक है, चलिए सीखिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आप लोग एकदम छाए रहते हो, धूम मचाते रहते हो, आज हम कमेंट करने के लिए बताते हैं। हालांकि मैं कमेंट नहीं करता हूँ, मेरा भी कमेंट बॉक्स देखोगे तो मैं जीरो पे आउट रहता हूँ, हल्का फुल्का बस कर देता हूँ। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कमेंट क्या होता है, कैसे करना है। फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या टेलीग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, यूट्यूब पर हो, जहां कहीं भी आपको, या आप जो पढ़ रहे हो टीचमेंट ऐप पर हो, जहां कहीं भी हो, तो आप कमेंट कैसे करोगे? या किसी को देख करके, किसी के फोटो को देख करके, किसी के शादी के फोटो को देख करके, किसी लड़का को देख करके, किसी लड़की को देख करके, मम्मी को देख करके, मामी को देख करके, नानी को देख करके, किसी के गाड़ी को देख करके कैसे कमेंट करोगे? वो कमेंट मैं बता रहा हूँ। आज केवल एक वर्ड को मैं कमेंट बता रहा हूँ कि सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल, कोई जो दिखने में लगती है ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती है, उसका कमेंट आप अलग अलग कैसे वर्ड में, नए नए वर्ड में आप करोगे, वो मैं लिखा रहा हूं। लिख नंबर 1 में दीवा वर्ड आता है ब्यूटीफुल। कमेंट बॉक्स में किसी की फिगर को देख करके एकदम बहुत बढ़िया लगा, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो बेनोवेंट, सो दीवा, सो एलोरिंग, ये सब ढेर सारा कमेंट करते हो। तो सब ब्यूटीफुल नाइस, ब्यूटीफुल नाइस, ब्यूटीफुल नाइस, बस इतने तो करते हो। क्या कि शादी में गए, पार्टी में गए, कहीं पर एकदम कोई फंक्शन हो रहा है, किसी को देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करते हैं। इस प्रकार आप चाहे शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, कहीं पर देखो, किसी मम्मी को देखो, नानी को देखो, मौसी को देखो, मामी को देखो, नई नई गाड़ी को देखो, नया मकान को देखो, ब्यूटीफुल वर्ड्स जहां जहां इस्तेमाल करते हो ब्यूटीफुल के अलावे, आज से मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए, एकदम उसकी बड़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, आज से आप ब्यूटीफुल को छोड़ दोगे और नए नए वर्ड का इस्तेमाल करोगे। ब्यूटीफुल भूल ही जाओगे और लोग आपके बारे में सोचेंगे, अरे बाप रे बाप, कितना अंग्रेजी जानता है कुछ नहीं। लेकिन कमेंट को देख करके कहेगा बहुत ही अंग्रेजी जानता है। ठीक है, बहुत अंग्रेजी जानता है लड़का, बस एकदम आपके कमेंट को बार बार देखेगा, वो कमेंट क्या किया था, उसके कमेंट को देखते हैं कौन सा वर्ड यूज किया था। अगर किसी को देख करके आप बोलोगे यू आर दीवा, अरे दीवा का मतलब, अब पूरा डिक्शनरी उल्टा के देखेगा, दीवा का मतलब क्या, गूगल पर सर्च मारेगा दीवा का मतलब क्या होता है, ऐसे करेगा कि नहीं? तो वो दीवा का मतलब क्या होता है? अब किसी को देखे, माय गॉड, यू आर सो विविचिंग, यू आर सो विविचिंग, यू आर विविचिंग, तो कहेगा बकलेल, कहेगा ये हमको क्या गाली दे रहा है, विविचिंग का मतलब क्या होता है? तो वो विविचिंग क्या होता है? अब आप कमेंट करोगे आज से किसी को देख के, विविचिंग, दीवा, अल्यूरिंग, ठीक है? तो चलो मैं पहले वर्ड लिखाता हूं, फिर एक एक करके उसका यूज ही बताऊंगा, सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे उसका सेंटेंस करते हैं। ओके, राइट। सब दीवा का मतलब दिया नहीं समझ लेना, अन्य तो दिव्या कहना, दिव्या, यू आर सो दिव्या। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अभी अभी एकदम लिखिए, मस्ती में लिखिए, मैं एक एक करके सब बताता हूं कैसे आप कितना कमेंट करोगे। ओके, DIVA, DIVA, दीवा। दीवा का मतलब परियों की तरह, दीवा का मतलब परियों की तरह, परियों की तरह खास। तो सेंटेंस आप बना सकते हो, यू आर लुकिंग दीवा, अरे तुम तो देखने में परी की तरह लग रही है, अरे क्या बात है, गजब है, मन तो तुम्हारा मोह लिया है मेरा, तो परी बन गई, अरे अरे वाह। तो इस तरह किसी को देख करके एकदम दीवा का यूज कर देंगे। तो परी से तुलना उसका करना है, लगे कि आकाश से उतर गई है, परी है, एकदम परियों की रानी लगती है, हमारी नानी लगती है, मतलब मैंने बोला। तो वहां पर यू आर लुकिंग दीवा का प्रयोग करोगे वहां पर। नंबर 2, अभी easy on the eyes, EASY, easy on the eyes, easy on the eyes, easy on the eyes का मतलब होता है आंखों, easy on the eyes का मतलब आंखों, या यहाँ क्या कहते हैं इसको, हाँ बिल, हम भूल गए थे, आंखों या
दिल में बसने वाली, बसने वाली। अरे बाप रे बाप, गजब हो गया। अरे पार्टी में देखे तो इसको तो हमें दिल में बस गई है, अब निकलता ही नहीं है। तो मतलब निकलती ही नहीं है, क्या हम बोल दिए उल्टा पुल्टा, निकलता ही नहीं है, निकलती ही नहीं है। तो ये हो गया दिलों में बसने वाली, मेरे दिल को छा गई, मतलब भा गई। बाप रे, मन करता है क्या नहीं, गलत बोल रहे थे, बस आगे देखो। इजी ऑन द आईज का मतलब आंखों में बसने वाली, दिलों में एकदम घर कर गई है, अब निकलती ही नहीं है। पापा जी कहते बकले किसके पीछे पड़ गया, अरे अभी पढ़ने का समय था, पड़ गया है तितली के पीछे। अच्छा ये भाई मैं बता रहा हूँ मामा, मैं कमेंट करने के बता रहा हूँ, पढ़ना किसी के पीछे नहीं, मतलब गया काम से तब डेवलपमेंट सारा बंद हो जाएगा, चाहे तितली हो या तितला हो, पंछी हो या पंछा हो। ठीक है, तो पहले देखो सेंटेंस लिखो, सी इज वेरी इजी, सी इज वेरी इजी ऑन, सी इज वेरी easy, easy on the eyes, is very easy on the eyes, is very easy on the eyes, या she is easy on my eyes। अगर आप ही के आंख में बस गया है, मतलब सॉरी आंख में बसे, आप ही के दिल में बस गया है, तो द को हटा करके यहाँ पर माई लगा दो। अगर दूसरे के दिल में बस गया है तो हिज लगा दो, ड भी होगा। आपके दिल में बस गया तो माई आईज, दूसरे के दिल में तो हिज आईज, उसके दिल में तो हर आईज, तुम्हारे दिल में तो योर आईज। आप कर सकते हो। तो सी इज वेरी इजी ऑन माई आईज, दिल में बस गई है, निकलता नहीं है। उसी के साथ हम क्या बोल दिए, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट करने के लिए जो है ना बोल देता है सब, कितना एकदम सब जो बकरे सब बैठेगा यही सब गप मारेगा, बकलोलियों सब यही गप मारेगी। तो बता दिया पढ़ने का समय है, पढ़ो, एकदम पढ़ लिख करके एकदम रिजल्ट लो, नौकरी कर लो, तो कितना ना दिल में बस जाएगा। लेकिन रखना है ठोको, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा घर में, घर बर्बाद हो जाएगा भाई। नंबर थ्री का कमेंट देखो। आप क्या बताएं बीवीची बोल रहे थे, बीवीची, BWITCHING, BEWITCHING, बीवीचिंग। आप कहीं कहीं जाते हैं, जैसे एक के बार नजर पड़ा, कहता है बाप रे बाप, तो जादू कर दिए हमरे ऊपर, अब तो हमसे कुछ होने वाला है नहीं भैया, हम तो उसके जादू में फंस गए, गया फंस मैं मुन्ना राजा। ठीक है, तो अब जब किसी को देख करके लगे वो आप पर जादू चला दी है, जादू सी नैन वाली, नखरे वाली, इस तरह की अगर मिल जाए तो भैया वहां पर क्या लगाना, बीवीचिंग। क्या लगाओगे? अब कोई मुस्कुराती है, अब मुस्कुराहट में लगता है वाह इसका मुस्कुराहट तो जादू सा है, देखो प्रिंस कितना मजेदार मुस्कुराहट, पूरे चोनिया मुस्कान मारता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बीवीचिंग वर्ड को कहेंगे, योर स्माइल इज बीवीचिंग, योर स्माइल इज बीवीचिंग। अरे तुम्हारी मुस्कुराहट तो जादू करने वाली है, हम पर जादू कर डाला रे। नहीं गाना सुनते हैं, जादू कर डाला रे। अरे देखो भाई बेसी मत बोलो। तो बीवीचिंग का मतलब जादू करने वाली। लिखो, योर स्माइल करो, ही स्माइल करो, हर स्माइल करो, कुछ भी कर लो। योर स्माइल, SMILE, स्माइल इज बीवीचिंग, योर स्माइल इज बीवीचिंग। अब किसी को देखिए मुस्कुरा रही है फोटो में, फेसबुक एकदम मुस्कुरा के डाल देती है, मतलब दांत तक निकाल करके इसे करो, तो नीचे में कमेंट मारेगा नाइस, वेरी ब्यूटीफुल लाफिंग। अब आज से नाइस लाफिंग, ब्यूटीफुल लाफिंग नहीं, आज से करना योर स्माइल इज बीवीचिंग, अरे जादू करने वाली है। और कमेंट देख के पूरा दिमाग लगाएगी, ये बीवीचिंग बीवीचिंग कहीं गाली तो नहीं दे दिया हमको, हमारे हंसी को देख करके पूरा डिक्शनरी खोजेगा, अरे बाप हमारा बड़ा इतना बढ़िया, बस आप ही की प्रशंसा वो भी करेगी, बस धर से धड़ाक से कमेंट का रिप्लाई मारेगी, एक तो दिल बना के भेज देगी, नहीं तो ठेंगा दिखा देगी ऐसे। पहले ठेंगा का मतलब होता था ठिठुआ लगो ना, आओ जितना ठेंगा मिलता लोग हमारा इतना लाइक मिल गया, अरे बाप
कौन कौन काम आज का हो गया, उल्टे सब कुछ हो रहा है। खैर चलो देखो, हम कमेंट के लिए बता रहे थे, तो ये बीबी सिंह, ठीक है, योर स्माइल इज बीबी सिंह। चलिए नंबर 4 में देखते हैं क्या 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 नंबर 4 में क्या बताएं। हाँ, अट्रैक्टिव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अट्रैक्टिव। अगर कुछ ऐसा करते हैं कि जब कोई खड़ा रहता है एकदम पूरा ड्रेस पहन के, छोटी छोटी बच्ची को देखिएगा जब ड्रेस पहन के आती है पार्टी में, अरे वाह, लगता है स्वर्ग की अप्सरा आ गई है, स्वर्ग की काय अप्सरा आई है। तो उसके लिए प्रशंसा क्या करें, किसी को देख करके लगता है अप्सरा है, बाप रे बाप गजब है रे, कहते हैं कि नहीं। तो देख करके अप्सरा जैसी तुलना जब करोगे तो वहां पर करोगे हेवनली। क्या करोगे? हेवनली। चलो याद आ गया वहां, हेवनली, HEAVENLY, हेवनली। हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग की अप्सरा जैसी। क्या करेंगे? स्वर्ग की अप्सरा जैसी, स्वर्ग की अप्सरा जैसी। अब वो जो चलती है ना, चलने से लगता है बाप रे बाप, स्वर्ग की अप्सरा इंद्र बड़ी चल रही है, माय गॉड क्या बात है ये। तो वहां पर उसको देख करके उसकी बड़ाई कर दो आप, यू आर हेवनली गर्ल। तो गर्ल देने की जरूरत नहीं है, यू आर लुकिंग देंगे, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग। और क्या लगेंगे भाई? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, हेवनली, यू आर लुकिंग हेवनली। अब तब रोज कोई हेवनली लगती है अप्सरा जैसे, कभी कभी पूरा मैचिंग करेगी, पूरा मैचिंग, बाल भी काला, ड्रेस भी काला, स्लीपर भी काला, लेकिन गड़बड़ हो जाता है, लिपस्टिक लगा दिए लाल, वो करिए लगा लेता ना, उसको देख करके बोलते यू आर लुकिंग हेवनली टुडे। अरे वाह, टुडे भी लगा दो, बढ़िया लगे। तो ये कमेंट हो गया है, मत करो। तो इस तरह से ये 4 नंबर तक आपका 4 ठो ब्यूटीफुल के अलावे, ब्यूटीफुल तो है ही है, आप एग्जाम में करते हो, नाइस एग्जाम में करते हो ना, मैं ब्यूटीफुल लिखाऊंगा ना नाइस लिखाऊंगा ना प्रेटी लिखाऊंगा, उसके अलावे मैं दिखा रहा हूँ। ये 4 हुआ, दीवा, इजी ऑन द आईज, बीबीचिंग, हेवनली। अब क्या बताएं, क्या बताएं? डिवाइन। हाँ हाँ हाँ, डिवाइन, डिवाइन, DIVIN, डिवाइन। डिवाइन का मतलब अरे हाँ सर, तो डिवाइन का मतलब होता है क्या? देखिए एक मिनट, कोनो मैचिंग नहीं की है, कोई लिपस्टिक नहीं की है। क्या कहते हैं लिपस्टिक, मतलब क्या होता है? लिपस्टिक हम गड़बड़ा जाते हैं, हमको पता नहीं हो लिपस्टिक, वो अलकता क्या हुआ, बार बार घबरा जाते हैं। हाँ अलता, अलता मतलब नेल पॉलिश। तो कुछ नहीं, एकदम नेचुरल, देखते हैं एकदम नेचुरल फोटो है, कोई मिलावटी नहीं है। तो डिवाइन का मतलब, डिवाइन का मतलब कुदरती। डिवाइन का मतलब क्या होगा? कुदरती खूबसूरत, कुदरती खूबसूरत, या खूबसूरती भी बोल सकते हैं। कुदरती खूबसूरती है, ये बाप रे बाप, भगवान ने इसको सूरत बना के दे दिए हैं। देखते हो इसका भौं जो है, आई ब्रो एक और भी हिचा हिची में किए हैं, वो हिचा हिची करा करके देंगे। ये आंख का भैया मेर है, भगवान कितना सजा धजा के हमको जन्म दिए हैं कि भाई ये आंख का मेर है, पसीना इस पर से नीचा नहीं गिरेगा। और सब तो बकलो सब जाएगा ना, पार्लर जाएगा, जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर, खाली उसी में पकड़ रबर से खिंचका खिंचका के एकदम पूरा इसको पतला बना देगा, सब तो इसी में गिर जाएगा। तो ये सब का तो बनाए थे ना, ऊपर से काका न मार लेगा इसमें, इसमें सब तो गजब है। तो सब कुछ नहीं, एकदम नेचुरल देखने में लग रहा है। ऐसे लड़की को, ऐसे कोई मामी मौसी नानी कुछ भी हो, उसको देख करके आप कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे? शी इज डिवाइन। क्या कहोगे? शी इज डिवाइन, ठीक है ना। अरे वो तो एकदम, उसके पास तो भगवान की खूबसूरती का भंडार है, लगता है भगवान फुर्सत में इसको बनाया। किसी को देखे कहते ना, अरे अरे तुमको तो लगता है भगवान एकदम रेस्ट में बनाए थे, गजब है, तो मतलब देखने में सीन लगता है। तो उसको कहते हैं शी इज डिवाइन। अब कोई लड़की जैसी है, अब लड़की का मतलब किसी की बहन है, किसी की दीदी है, मेरी ही दीदी है, मेरी बहन है, मौसी है, नानी है, कुछ भी हो, बुरा नहीं मानना, मैं कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ भाई, ये इंग्लिश का वर्ड है, मैं यूज करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग एकदम उसके पीछे लग मत जाना, उसको आप कह सकते हो शी इज डिवाइन। क्या कहोगे? शी इज
डिवाइन। ये आपको कुल कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। और भी बाकी है, क्या और 5 दिखा दूं? चलो मैं और 5 बता रहा हूँ। तो आप जा सकते हो। हाँ हाँ, हेवनली में ये होगा ऐसी ये देखिए, आप प्रशंसा करते समय कभी कभी छूट जाता है, प्रशंसा बेसी हो जाता है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कमेंट। नंबर छठा देखिए, माइक ऑफ कर लीजिए भाई आप। तो ये नंबर छठा में अब जो आएगा, अब जो आएगा बिल्कुल इन सबसे हटके एकदम चाल चले मस्तानी वो वाला आएगा। था देखो, आपको चलती है एकदम, वो काला ड्रेस पहन लेती है, बाप रे बाप, लगता है जादूगरनी है, बंगाल की एकदम चुड़ैल आ गई है। मतलब ऐसा नहीं, तुम काला ड्रेस उस पर बहुत खिलता है। ये तुम कहाँ से लिए काला ड्रेस? वो कहेगी हम भी मार्ट से लिए, हम तो सिटी कार्ड से लिए। वो हम कहाँ से लिए? ट्रेंड से लिए। तो इस तरह से बेहद खूबसूरत दिखती है एकदम, बाप रे बाप, लगता है कि सज के आई है करिया ड्रेस। कोई करिया ड्रेस पहन लेता है, लगता है एकदम पूरा स्मार्ट, क्या बोलिए, स्मार्ट स्मार्ट दिखता है एकदम। स्मार्ट नहीं भाई, स्मार्ट तो फुट काट देते हैं, स्मार्ट दिखता है। उस कंडीशन में आप किसी की बड़ाई के लिए, किसी को कमेंट करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए क्या लगाओगे? स्प्लेंडेड। क्या लगाओगे? स्प्लेंडर नहीं है, स्प्लेंडर नहीं, स्प्लेंडेड, SPLENDID लिखो, स्प्लेंडेड, SELENDID, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर नहीं, नहीं कहोगे कि यू आर स्प्लेंडर, ए दीदी यू आर स्प्लेंडर, तुम स्प्लेंडर हो, मुंह तो सब कुछ देखिए एकदम, पूरा थोबड़ी बिगाड़ देगी एकदम ऊपर से। जो ये स्लिप है ना, वो ऊपर का डिजाइन चेंज कर देगी। ठीक है ना? तब तुम लिपसिटी मारना देखना अपना डिजाइन पर कैसे लगता है। तो किसी को स्प्लेंडर मत बोल देना, क्या बोलो? स्प्लेंडेड। क्या बोलना? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब बेहद खूबसूरत। क्या हो जाएगा? बेहद खूबसूरत। लिख लो भाई, पहले हिंदी लिख लो। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, कोई देखने में बहुत खूबसूरत दिखती है, ये सुनो, दिखती है, उसकी प्रशंसा करने के लिए कहोगे यू लुक्स स्प्लेंडेड, यू लुक्स स्प्लेंडेड। अरे भाई तुम बड़ी खूबसूरत दिखती हो। कब? लड़का ड्रेस में जी, तब ओ काली ड्रेस में तुम्हें भी पसंद है, हम समझ रहे हैं ना। इन ब्लैक ड्रेस, इन ब्लैक ड्रेस, तुम काली ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखती हो। तो बताओ ब्यूटीफुल से मजेदार वर्ड है कि नहीं है? बताओ ब्यूटीफुल से बढ़िया है कि नहीं है? ये जब किसी के कमेंट में डालोगे कि अरे ये तो अंग्रेजी बहुत जानता है, आपके वर्ड को एकदम जब आप कमेंट करोगे, जब भी उसके फिगर में एकदम कमेंट करोगे उसके बड़ाई में, तो आपका एकदम कमेंट देखेगा वो कौन सा कमेंट मारा है? आप बड़ी नियर एंड डियर बन जाओगे, टेंशन मत लेना। चलो आगे देखो। अच्छा, अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? कभी किसी के सूरत को देख के, उसकी सूरत को हम जब देखे ना, हमको लुभा ली, लुभावनी। अमृत जब देखता है ना, जब मुस्कुराता है तो हमें मन को भा जाता है, लुभा लेता है, हमको मन करता है इसी के साथ चल जाए। जाना नहीं भाई। तो इस तरह से किसी की फिगर को देखे, लुभावनी फिगर। ठीक है, कोई कहता है नहीं गिले तुरंत लोग बदले जाना नहीं, हम तो पिटा जाएगा तुम। तो उस लुभावनी का क्या होता है? योर फिगर इज, योर फेस इज एलोरिंग, तुम्हारा चेहरा लुभावनी। तुम एक बार बढ़िया से किसी को देख रहे हो ना, तब तो उसको पकड़िए लोगे ज्यादा से। ठीक है, तो वहां पर उसकी बड़ाई कैसे करेंगे भाई? हम थोड़ा कम में बोल देंगे, बहुत ही बोल देते हैं। अच्छा लिखो 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 लिखो, पहले एल्यूरिंग, नंबर 7वां नंबर, ALLURING, ALLURING, एल्यूरिंग मींस लुभावनी। अब इतना वर्ड लिखा दिए हैं कि लगता है कि ब्यूटीफुल भूलिए जाएगा तुम लोग, अब नहीं बोलेगा। हाँ देखो, अब ये से कर रहा है तो हम ब्यूटीफुल जानियो के लिए बोलेंगे, किसी को एकदम बढ़िया जो लगेगा वो बोलेंगे। अभी हम पूछते हैं, रुको। बाप रे बाप, इसका एग्जाम्पल क्या दें, क्या दें बताओ?
हाँ, जब कोई ठुमुक चाल में चलती है ना, वाह क्या मस्त चलती है रे, इसका चाल बड़ी मस्तानी है, कहते हैं नहीं, तो चाल चले मस्तानी, तेरी बाल एकदम वो पता नहीं, एकदम जब उसके चलने के चाल को देख करके, ढाल को देख के, अरे बाप रे उसका चाल देखो, क्या ठुमुक चाल है। और जब पेंसिल हिल पर चलती है ना, तो आए बाप रे बाप, तब गिरेगी ना, तो इसका घोटना निकल जाएगा। चाल चलती है एकदम ठुमक ठुमक के चलती है, तो उस चाल को देख करके, उसके अट्रैक्टिव फिगर को देख करके जो है कहते हैं इसकी चाल बड़ी लुभावनी है, मन करता है हम भी उसके साथ में पैरेलल चले एकदम। तो उसको देख करके कहेंगे योर वे इज क्वाइट लीडिंग, तुम्हारी चाल बड़ी लुभावनी है, तुम्हारी चाल बड़ी मस्तानी। गाना सुने हो ना, तो चाल चले मस्तानी, और क्या कहते हैं, हमको क्लाइम से याद नहीं रहता है। तो लिखो भाई एग्जाम्पल लिख लो, योर वे ऑफ वॉकिंग, योर वे ऑफ वॉकिंग मतलब चलने का स्टाइल, ठीक है, योर वे ऑफ वॉकिंग चलने का स्टाइल, योर वे ऑफ वॉकिंग इज अल्लुरिंग, इज अल्लुरिंग, ठीक है भाई। कमेंट बड़ा हिसाब से करोगे, अब नहीं कहना कि सर जी आप बता देते हैं, कभी कमेंट करते नहीं है, हम तो नहीं करेंगे भैया, हम बता देते हैं खाली। सुनो आराम से कमेंट करो, सीखो, लेकिन हाँ गलत यूज मत करना, मैं बता रहा हूँ, गलत यूज मत करना, नहीं तो घोसला बिगड़ जाएगा। तब घोसला समझते हो ना, खोपड़ा ये जो चिकना चुपड़ा दिख रहा है, लगेगा सैंडल, बस हिल घुस जाएगा इसी में। हाँ अच्छा चलो हम बता रहे हैं, तो ये 7 वर्ड देखा आपने, ब्यूटीफुल के बदले आप लगा सकते हो, ब्यूटीफुल के बदले कितने वर्ड का यूज कर सकते हो, 7 वर्ड। अभी भाई और है स्टोर में, दिखा दूं, चलो लिख लो, तुम लोग भी कार हो गए। चलो अगला 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 क्या क्या हम कौन सा लिखा है, हाँ बूंदा बूंदी होती है, तो क्या कहते हो, ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, बूंदा बूंदी हो रही है, तो उसी ड्रिजलिंग के जस्ट अपोजिट डेजलिंग, क्या कहोगे, डेजलिंग, डेजलिंग, क्या लिखेंगे, डेजलिंग, लिखिए DAZZLING, डेजलिंग मतलब होता है रोशन, क्या होता है, रोशन या चमकदार, किसी के फेस को देखने के बाद चमकता है, पता लगता है कि कौन सा क्रीम लगाई है, चम 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 करता है ना। कभी सो के जगह तो भोंकवा लगता है, ये भोंकवा रे कहते नहीं, आपको एकदम पूरा फ्रेश होकर के एकदम क्रीम क्रीम मार करके लहर लग गया पूरे मुंह में, एकदम सब चल दी, बाप जैसे नचनिया सब देखो चकाचक करते हैं। तो उस वक्त उसके फेस में जो आपने देख करके कमेंट किया, वो चमकदार है, रोशन है, तो उसको कहते हैं योर फेस इज डेजलिंग, योर फेस इज डेजलिंग, देखो योर फेस इज डेजलिंग, योर फेस इज डेजलिंग, कैसा भाई, चांद सी दिखती हो, कहते हैं ना, अरे ये मेरी चांद सी महबूबा है, अब मुफ्ती महबूबा कश्मीर वाली नहीं, चांद सी महबूबा है, किसी को देख के कहते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं ना जी। अब कोई अपने ऊपर भाई मत लेना, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना उस कमेंट को, मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, जो फोटो लगा हुआ मेरे सामने इधर, हम उस फोटो को देख के बता रहे हैं, ठीक है, प्रिंस का फोटो देख के हम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, योर फेस इज डेजलिंग, तुम्हारा फेस एकदम चमकदार है, कैसा भाई, लाइक द मून, चांद की तरह, लाइक द मून, चांद की तरह तुम्हारा फेस चमकदार है, एकदम दिखता है चकाचक चकाचक। कौन साबुन लगाते हो रे, और कहता हम तो चिकनी मिट्टी घोस लेते हैं, लबेड़ लेते हैं पूरे मुंह, रात में लबेड़ लेते हैं चिकनी मिट्टी, और भोर में दूध से धो देते हैं पूरा चकाचक, दूधो ना हो। आशीर्वाद पहले मिलता था ना, पहले आशीर्वाद मिलता था, किसी को प्रणाम करने पर आशीर्वाद मिलता था, दूधो नहावो खूब फलो फूलो, दूधो नहावो खूब फलो फूलो, मतलब तुम दूध से नहावो। तो पहले अगर जो चेहरा को दूध से, अभी भी आप अगर दूध से धोना शुरू कर दोगे, मुल्तानी मिट्टी से नहाना शुरू करोगे, कोई क्रीम का जरूरत नहीं है, पूरा चकाचक, वो ऐश्वर्या राय को भी तुम फीका कर दोगे, ठीक है, हालांकि अब ऐश्वर्या राय को फीका करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने फीका हो गई। देखिए योर फेस इज डेजलिंग लाइक द मून, चलिए ये हो गया चमकदार चेहरा, बिल्कुल बना के रखिए, अच्छा है, ये आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं, लगाओ बढ़िया से एकदम।
चलो उसके बाद और बच गया। अच्छा कभी किसी को देख के कहा है हाथी कहीं का नहीं? मत कहना। अब हाथी कह दिया तो बस समझ लो क्या क्या हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो उसको हाथी हाथी हाँ हाथी वाला वर्ड, हाँ एलिगेंट, उसको भी आप कह दो, बोल देना बीच में अंग्रेजी में एलिफेंट बोल देना। क्या बोला तू? वैसे बोले क्या बोला तू? ना ना हम एलिफेंट नहीं बोले, हम एलिगेंट बोले। क्या बोले? एलिगेंट बोले। ELEGENT एलिगेंट। नहीं तो बोल देना मोटी हो गई एलिफेंट कहीं का नहीं, बस आप घूम गई है ना। यू आर एलिजेंट, एलिजेंट तुरंत ही चेंज हो जाएगा। एलिफेंट की जगह क्या होगा? याद हुआ? एलिफेंट की जगह क्या होगा? एलिजेंट। यू आर एलिजेंट। एलिजेंट मतलब सोच रहे होंगे सर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? एलिजेंट का मीनिंग सबको अपने ओर खींचने वाली। हाथी जब जाता है, देखो हाथी जब जाता है मोहल्ला से तो सबको अपने ओर खींच लेता है कि नहीं? खींचता है ना सब। देखो देख 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 हाथी हाथी कहते हैं कि नहीं? देखो देखो बाबू हाथी जा रहा, हाथी जा रहा। तो किसी को देख के कह दिया यू आर एलिफेंट, एलिफेंट नहीं यू आर एलिजेंट, इसका मतलब सबको अपने ओर खींचने वाली। पकड़ के नहीं भाई, अपने खूबसूरती से, अपनी सुंदरता से, फिजिकल अट्रैक्शन से सबको अपनी ओर खींचने वाली। एलिजेंट लिख लो। शी इज लुकिंग। एलिजेंट का मतलब होता है अपनी ओर खींचने वाली। लिख लीजिए भाई। हाथी नहीं बोलते ना, एलिफेंट बोले अपनी ओर खींचने वाली। भाई टेंशन भी मत लेना, इसमें ढेर सारे मोटाइल होंगे तो टेंशन मत लेना। अपनी ओर खींचने वाली ना सोचना कि सर जी वो कर रहे हैं। तो उसको लिख लो सी इज लुकिंग। क्या लिखेंगे? सी इज लुकिंग एलिजेंट। ELEGANT. She is looking elegant in the party. In the party. पार्टी में कोई अपनी ओर खींच लेती है सबको, तो इस तरह से ये लिखेंगे। बस एक और लिखते हैं, अगर हम तो याद आ गया आपका क्या है, और लिख देंगे, छोड़ देते हैं, लिख दें। अब क्या लिखें याद ना आ रहा है। हाँ याद आ गया, फेचिंग। फेच मतलब कुआं से पानी निकालना है। फेच, फेच नहीं, फेच, FETCH, फेच। FETCH, फेच। फेच मतलब निकालना होता है, खींचना होता है। उसमें ING जोड़ के एडजेक्टिव बना दो। वर्ब है, इसको एडजेक्टिव बना दो, फेचिंग। सुखा बना दो, फेचिंग। अब नहीं कान पकड़ के फेचिंग, ठीक है? कान पकड़ के खेचिंग नहीं, फेचिंग। फेचिंग का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसे जो देखे तो देखते रह जाए। बाप रे बाप, चलिए ना बिसरिए गली हमको तरिए। ठीक है, तो देखते रह जाए मतलब जिसे सब देखते रह जाए। देख लीजिए, जिसे सब देखते रह जाए, जिसे सब देखते रह जाए। और इसका सेंटेंस आप अपने से बना लेना। का किसी का सेंटेंस अपने से बना लेना। इसका नाम हम दे रहे हैं, बाप रे बाप, हम किसी का नाम देंगे तो बस गड़बड़ा आ जाएगा। तभी तो योर, सी, ही, आई करते रहे, अब किसका नाम दे रहे हम? बोलो। अरे बाबा किसी का नाम याद नहीं आ रहा है। अब रानी दे देते हैं, झांसी की रानी। भाई किसी का नाम नहीं मत समझना, झांसी की रानी है। अब क्या दें? रानी इज फेचिंग। रानी इज फेचिंग। रानी इज फेचिंग। रानी सबको अपनी ओर खींच रही है, रानी को सब देख रहा है, दिखते रह रहा है। इसमें आप और कुछ जोड़ सकते हो, ठीक है? इसमें आप और कुछ ऐड कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये रहा आपका लगभग कितना हो गया भाई? 10 हो गया। और आप लगा सकते हैं यू आर अट्रैक्टिव, तुम आकर्षक हो। तुम जिसको देखिए अपने ओर खींच लेते हो, चुंबक हो तुम रे। क्या तुम चुंबक हो? अट्रैक्टिव भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अट्रैक्टिव। लेकिन एक तो जबरदस्त है। अच्छा तुम बताओ, तुम देख करके किसी को कौन सा लगाओगे इसमें से 10 में से?
अब अब और है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं मासूम सी दिखती है, भाई मासूम दिखती, तब क्या लगाओगे? तो चलो ये हम छोड़ दिए आप लोगों के ऊपर में, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना इसका क्या होगा सर, तुम बड़ी मासूम लगती हो। बाकी बात अब दूसरे दिन बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके बाय, थैंक यू।